नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज द बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। ठीक है ना, आपको क्या दिया जाएगा, कंपाउंड दिया जाएगा, इंडिकेट किया कर दिया जाएगा और आपको कंपेयर करना होगा क्या, बॉन्ड लेंथ। जिस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस में जिस तरह से हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन किया था ना, जस्ट लाइक यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से करेंगे। बस ध्यान रखने वाली बात ये होगी यहाँ पर कि अब की बार किसको ध्यान में रखना है, साथ ही साथ रेजोनेंस को भी ध्यान में रखना है कि जहां पर रेजोनेंस ज्यादा होगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आएगा, यानी कि डबल बॉन्ड से अगर पार्शियल डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो फिर बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना, और अगर क्या होगा सिंगल बॉन्ड से किसकी तरफ जा रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड की तरफ, तो फिर बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, यही बात आपको पास में रही होती है। ठीक है ना, यानी कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। ठीक है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं और इसमें कौन से एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ। क्या, बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन कैसे किया जाए। ठीक ना, तो देखो आपको ये बात तो पता ही होगी क्या कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद में पार्शियल डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड और उसके बाद पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड। रेजोनेंस के वक्त जो हम लोगों ने रेजोनेंस के एप्लीकेशन में भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था ना, एंड लास्ट क्या होगा हमारे पास में, ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा। ठीक ना, यही बात रही होती है। और बिना रेजोनेंस का, अगर बिना हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस के आप देखना चाहोगे तो सिंगल का सबसे ज्यादा, डबल का, फिर क्या होता है ट्रिपल का, यही रहा होता है हमारे पास में। ठीक ना, इसी को इलोबरेट करके हम लोग ये लेकर के आए हैं। ठीक है ना, तो अब देखो हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो देख लो कि अगर कहीं पर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्या रहा होगा इसमें बताओ। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें ना, तो कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे हम लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है ना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से अगर कहीं पर क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, या फिर एक में क्या लिख दो, डबल बॉन्ड, और एक में क्या दिखा दो आप, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो यहां पर जो बॉन्ड लेंथ होगी, यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या रही होगी, कम रही होगी। यहां पर बॉन्ड लेंथ जो रही होगी वो क्या रही होगी, कम, और यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, यही बात अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो देखना यही है कि कहां पर हमारे पास में क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ले दे करके बात क्या है हमारे पास में, इसको आप ऐसा ना लिख करके ना, और एक अच्छे तरीके से लिख लो, आप ऐसा लिख लो कि आप दिखा दो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड सिंगल से किसकी तरफ जा रहा है, लेट सपोज कहीं पर सिंगल बॉन्ड था, सिंगल से किसकी तरफ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। ऐसा बोल दें हम, सिंगल का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, पार्शियल क्या होता है, कम होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड का। तो फिर बॉन्ड लेंथ यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेट सपोज कि अगर क्या हो रहा है, कहीं पर डबल बॉन्ड था, क्या था, डबल बॉन्ड था, जैसे कि रेजोनेंस में भी हम लोगों ने बात किया था, डबल बॉन्ड था और रेजोनेंस की वजह से अगर क्या आ रहा है, वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अगर सिंगल बॉन्ड से पार्शियल की तरफ जाएगा, क्योंकि सिंगल से क्या होगा, पार्शियल की तरफ जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, अरे उल्टा लिख दिया क्या, नहीं ठीक तो है, हाँ, सिंगल से इसकी तरफ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब यहां से इधर की ओर जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ विल बी डिक्रीजेस। एंड व्हेन ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन, इफ डबल बॉन्ड से किस में आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड में आएगा, तब हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ विल बी इंक्रीजेस। बोलो बात समझ में आई है। अब क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास में ये, इसमें तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, जैसे कि CH3 है, CH3 है, दूसरा कंपाउंड क्या ले लिया हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बताओ इसमें आप बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन कर सकते हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगा वो किसका होगा, A का सबसे ज्यादा होगा, फिर B का, और सबसे कम किसका होगा,
सी का होगा। बोलो होगा ये? बिल्कुल यही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्योर सिंगल बॉन्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर, ठीक है ना, क्या कोई मिलावट नहीं है इसमें, ठीक है ना, मतलब प्योर सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। और ये क्या हमारे पास है, प्योर डबल बॉन्ड, ये क्या है, अच्छा सिंगल बॉन्ड छूट गया ना, प्योर सिंगल बॉन्ड, एंड दिस वन इज द प्योर डबल बॉन्ड, और हियर इट इज ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये बात रही होती है। अब अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मेरे पास क्या है, ये कंपाउंड है, और आपको कहा जा रहा है कि आप बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करो, ठीक है ना, किसका कंपैरिजन करो, बॉन्ड लेंथ का, ठीक है ना। ये क्या है, इसको हम बोल रहे हैं ए और इसको हम बोल रहे हैं बी, एंड कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए एंड बी। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है ए और बी का लेंथ, ठीक है ना। तो बताओ क्या आएगा हमारे पास में, ए ज्यादा होगा बी से या फिर बी ज्यादा होगा ए से, बताओ कैसे आप कंपेयर करोगे, हाँ, ए ज्यादा होगा या फिर बी ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा बी, हाँ, बताओ, अगर होगा तो क्यों होगा, है ना, रीजन पता होना जरूरी है ना। तो बताओ, ऑर्डर बताओ, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, बताओ, कॉन्जुगेशन में तो दोनों ही हैं, यानी कि रेजोनेंस ए में भी है, रेजोनेंस यहां पर भी है, और रेजोनेंस यहां पर भी है, बोलो है या नहीं, दोनों जगह पर रेजोनेंस है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो रेजोनेंस की वजह से आएगी तो वो तो दोनों में आएगी, लेकिन और यहां पर देखो हम लोग किधर से किधर की तरफ जा रहे हैं, पहली बात ये देख लो कि हम लोग किधर से किधर की तरफ जा रहे हैं, डबल बॉन्ड से किसकी तरफ जा रहे हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही है, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा जहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा, यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जहां पर ज्यादा होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जहां पर ज्यादा होगा वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कब ज्यादा आएगा, जहां पर रेजोनेंस अच्छा होगा, जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा होगा, है ना, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी तो कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा ना। जैसे कि अगर इस बी के रेस्पेक्ट में बात करें हम, तो यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, दो दो अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, यानी कि जब ये H प्लस बनकर के यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज छोड़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर से इधर से भी क्या होना शुरू हो जाएगा, कॉन्जुगेशन, यानी कि यहाँ पर इधर से भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, इधर से भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, बताओ हो रहा है कि नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इधर से भी कॉन्जुगेशन होगा। तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा डेवलप होगा, यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा कहां पर होगा, जहां पर रेजोनेंस और मेजोमेरिक क्या होगा, रेजोनेंस ज्यादा होगा, सॉरी रेजोनेंस बोलो या फिर मेजोमेरिक बोलो, या फिर यहाँ पर तो रेजोनेंस लग रहा है ना, रेजोनेंस है, बाई डायरेक्शनल है ना, और उसके बाद में क्या देखेंगे हम लोग, मेजोमेरिक, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन यार, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, कॉन्जुगेशन तो दोनों तरफ से है, कॉन्जुगेशन दोनों में है, बट एक में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये तो हमारे पास में दोनों में है, कॉन्जुगे रेजोनेंस जो है वो तो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, बट बी वाले में क्या है, बी वाले केस में क्या है, रेजोनेंस के साथ साथ रेजोनेंस एंड एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस के साथ क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा डेवलप होगा। तो डबल बॉन्ड से किसकी तरफ जा रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड की तरफ, तो बताओ बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा हो जाएगा, बी का ज्यादा हो जाएगा, बी में ज्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, तो इसी वजह से इसके लिए जो आंसर हो जाएगा बी का लेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द ए। बोलो बात समझ में आई, ये आई कि ना आई, नोट करो। बताओ इसमें क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा,
हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहां पर क्या डेवलप होगा बता दो, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, है कि नहीं। और यहां पर ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये तो क्या रहा होगा, लोकलाइज रहा होगा, प्योर डबल बॉन्ड है ये क्या है, प्योर डबल बॉन्ड। तो ज्यादा लेंथ किसका होगा, बी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द ए। ये बॉन्ड लेंथ का क्या रहा होगा, कंपैरिजन रहा होगा। बोलो बात समझ में आई ये। हाँ, इसमें जो है ना हमको ये वाला बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, कौन सा, इसको हम क्या बोल दिए ए, और इसको हम क्या बोल दिए बी। तो बताओ किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड से किसकी तरफ जाएगा बताओ तो, पार्शियल डबल बॉन्ड की तरफ, है कि नहीं। डबल से किसकी तरफ जा रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन ही लग रहा है दोनों में। तो रेजोनेंस लग रहा होता तो रेजोनेंस वाला ज्यादा होता, ठीक है ना। दोनों में ही क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। तो देख लो जहां पर जिसके रेस्पेक्ट में, जिस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे और वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा डेवलप होगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि यहां पर देखो इसके रेस्पेक्ट में अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो कितने हो जाएंगे 4, एंड इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में इधर 3 इधर 3 6 और इधर 4, तो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 10 हो गए, ठीक ना। अब अगर 10 हो गए तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन अगर ज्यादा हुआ तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर क्या होगा, ज्यादा डेवलप होगा। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जो है यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा डेवलप होगा। और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर अगर ज्यादा डेवलप होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा डेवलप होगा तो फिर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड से, क्योंकि यहां पर ज्यादा होने के पीछे का रीजन क्या है, डबल बॉन्ड से किसकी तरफ जा रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है ना कि नहीं। यहां पर किससे किसकी तरफ जा रहा है, डबल बॉन्ड से पार्शियल डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है, इसी वजह से ऐसा देखने को मिलेगा। हाँ, अगर ऐसा पूछा जाता आपको इस वाले बॉन्ड को और इस वाले बॉन्ड को कंपेयर करने के लिए कहा जाता, तब आप कैसे करते, तब तो आप बोलते कि मतलब यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ घटेगा ना, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले को कंपेयर करने के लिए कहा जाता वहां पर, तब आप क्या करते वहां पर सिंगल बॉन्ड से किस में जा रहा, जैसे कि रेजोनेंस में आया था ना वैसा क्वेश्चन, सिंगल बॉन्ड से किसकी तरफ जा रहे थे, डबल बॉन्ड की तरफ, तो वहां पर बॉन्ड लेंथ घटेगा, ठीक है। याद करो CN बॉन्ड नाइट्रो केस में, याद आ रहा है ना, नाइट्रो के केस में नाइट्रो कंपाउंड लगाया था हम लोगों ने, तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द बॉन्ड एनर्जी कंपैरिजन। क्या, बॉन्ड एनर्जी कंपैरिजन, ठीक है। यानी कि फ्री रेडिकल में, कार्बन फ्री रेडिकल में बॉन्ड एनर्जी का हम लोग ऑर्डर कैसे निकालेंगे, यानी कि कहां पर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी कहां पर कम होगी। तो सिंपल है, उसके लिए आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना है। जहां पर कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वहां पर बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मतलब बनने के बाद क्या हो जाएगा, वो स्टेबल रहेगा कंपैरेटिवली दूसरे के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, ज्यादा हमारे पास में बॉन्ड एनर्जी कहां पर रही होगी, जहां पर स्टेबिलिटी कम रही होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन देख रहे हैं, ठीक ना। क्या देख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। और इसमें नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द बॉन्ड एनर्जी कंपैरिजन। क्या, बॉन्ड एनर्जी कंपैरिजन। तो देखो हमको क्या दिया जाएगा ना, CH बॉन्ड, ठीक है ना, क्या दिया जाएगा, CH बॉन्ड, और कहा जाएगा, जैसे कि एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, पहले देख लो। जैसे कि क्या लगा हुआ है ना, A नंबर कंपाउंड में हम क्या बोल दिए, एक है हमारे पास में CH3 और इधर क्या हमारे पास में CH2, और इधर दो हाइड्रोजन को ऐसा दिखा दिया हमने कि दो हाइड्रोजन कुछ इस तरह से ये है और एक हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से इधर है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि इस वाले बॉन्ड लेंथ का, सॉरी इस वाले बॉन्ड एनर्जी का आप कंपेयर करो कि किसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। एक ये बॉन्ड है
और एक दूसरा जो है हमारे पास में, दूसरा क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर क्या लगा हुआ है, सॉरी, हाँ CH है, और यहां पर क्या है, CH होने के बाद यहां पर CH3 है, क्या है, यानी कि 2 हाइड्रोजन, और यहां पर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन, ऐसा कुछ है। तो हमको किस में कंपेयर करने के लिए कहा जा रहा है, इस वाले बॉन्ड की एनर्जी में कंपेयर करने के लिए कहा जा रहा है। लेट सपोज कि ये हमारे पास में A है और ये हमारे पास में क्या हो गया, B हो गया। तो आपको क्या कंपेयर करना है, बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन करना है। किसका कंपैरिजन करना है, बॉन्ड एनर्जी का, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है ना, आप क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले, यानी कि बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर करने के लिए आप किसका सहारा लोगे, होमोलिसिस का। किसका सहारा लोगे, होमोलिसिस। होमोलिसिस क्या कहता है कि आप इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कर दो, बॉन्ड ब्रेक कर दो, ठीक ना। क्या कर दो आप, बॉन्ड ब्रेक कर दो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना, उनको इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड ब्रेक कर दो। बॉन्ड ब्रेक बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या कर दो आप, बॉन्ड को ब्रेक कर दो। जैसे ही इक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्ड ब्रेक, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ब्रेक करोगे, क्या फॉर्म होगा बता दो, कार्बन फ्री रेडिकल। क्या फॉर्म होगा, कार्बन फ्री रेडिकल। क्या फॉर्म होगा बता दो, कार्बन फ्री रेडिकल। अब बनने वाला कार्बन फ्री रेडिकल अगर क्या होगा, बनने वाला फ्री रेडिकल अगर क्या होगा, स्टेबल ज्यादा होगा। मोर द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, यानी कि टूटने के बाद वो क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है, तो वो इजिली टूटेगा। और जो टूटने के बाद स्टेबल नहीं हो रहा है, वो नहीं टूटना चाहेगा, है कि नहीं। यानी कि आप देखो, मोर द स्टेबिलिटी, यानी कि जितनी ज्यादा हमारे पास में स्टेबिलिटी रही होगी, उतना ही क्या लगेगा हमारे, मतलब ये था, मतलब तोड़ने के बाद देखो कहां पर स्टेबल बन रहा है, वहां पर क्या बनेगा, इजिली मतलब टूटना चाहेगा वहां पर। वो टूटने के बाद फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, बॉन्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या हो गया, मोर द स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, लेस द बॉन्ड एनर्जी। बोलो बात समझ में आ रही है, ये समझ में आ रही है ना। हाँ, तो अब देखो दोनों में तोड़ो आप, किसको, बॉन्ड को तोड़ो भाई, ठीक है। तोड़ दिया आपने, तोड़ दिया ना। तोड़ने पर क्या बनकर के आ रहा है यहां पर, क्यों हंस रहे हो रे, CH2 रेडिकल आएगा, आएगा ना यहां पर। तो बताओ ये हमारे पास में क्या है, CH3 कार्बन फ्री रेडिकल है, उसके बगल में क्या है, मतलब ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, एंड दिस वन इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर से ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहां पर क्या आ रही होगी, स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पर किसके थ्रू स्टेबलाइज्ड है, स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। बोलो बात समझ में आ रही है। और इसमें क्या होगा, जब इसमें अगर आप तोड़ोगे, ठीक है ना, तोड़ोगे तो क्या बनकर के आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर क्या रहा होगा, CH2 रेडिकल। बोलो रहा होगा। बट दिस रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट, रेजोनेंस। रेजोनेंस होगा ना यहां पर। अब क्या बोलोगे कि यहां पर जो ये कार्बन फ्री रेडिकल है, दिस कार्बन फ्री रेडिकल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो बताओ ज्यादा स्टेबलाइज्ड कौन है, दिस वन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक ना। तो बताओ जल्दी टूटना कौन चाहेगा, जहां पर ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा ना, मतलब जल्दी टूटना चाह रहा होगा, मतलब क्या है कि बॉन्ड एनर्जी वहां पर क्या रहा होगा, वीक रहा होगा, है कि नहीं। तो बताओ इसमें क्या रहा होगा, बताओ वीक रहा होगा ना, क्या रहा होगा, वीक रहा होगा।
मतलब इजिली मतलब फॉर्म होना चाहेगा रेडिकल, क्योंकि वो क्या है, टूटने के बाद स्टेबल बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कम स्टेबल बन रहा है, ठीक है ना। तो जल्दी टूटना कौन चाहेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्या हो जाएगा, बताओ बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन कैसे करोगे फिर, किसका ज्यादा हो जाएगा, बता तो दिया यार, किसका ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द ए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को सिंपल क्या चेक करना है, होमोलिसिस करवाने के बाद कार्बन फ्री रेडिकल जो फॉर्म होगा उसका स्टेबिलिटी चेक करना है। जो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि टूटने के बाद जो ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बन रेडिकल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो जहां पर ज्यादा स्टेबल होगा वहां पर इजीली बॉन्ड ब्रेक करेगा। इजीली बॉन्ड ब्रेक करेगा मतलब एनर्जी वहां पर कम देनी पड़ेगी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, यानी कि मोर स्टेबलाइज्ड है, मतलब क्या है, मोर स्टेबलाइज्ड। और ज्यादा स्टेबलाइज्ड है मतलब क्या होगा, इजीली बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्या करेगा, इजीली बॉन्ड ब्रेक। इजीली बॉन्ड ब्रेक मतलब क्या, एनर्जी कम, तभी ना इजीली ब्रेक कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी कम। बोलो बोलो, बात समझ में आई है क्या, रेन उसका नींद आ रही है क्या, हाँ क्या हुआ, गर्मी, पूरा साइड देंगे, थोड़ा क्यों देंगे, पूरा ले लो, ठीक है। तो अब ये बात रही है, एक क्वेश्चन और लिख लो आप। तो हमें क्या करना है, बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन करना है इसमें, ठीक है ना। किसका कंपैरिजन करना है, बॉन्ड एनर्जी का। कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, पहले स्टेप में होमोलिटिकली बॉन्ड क्लेवेज करोगे। क्या करोगे, होमोलिसिस करवाओगे, होमोलिसिस। होमोलिसिस करवाने के बाद आपको क्या मिलेगा, कार्बन का फ्री रेडिकल। इसका क्या करोगे, स्टेबिलिटी चेक करोगे कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो स्टेबिलिटी अगर क्या होगी, स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम होगा। बोलो, यही बात थी, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। क्या करोगे आप, फ्री रेडिकल बनाओ, हाइड्रोजन को बाहर निकालो, फ्री रेडिकल बनाओ। हाइड्रोजन को बाहर निकाला, फ्री रेडिकल यहाँ पर आएगा। हाइड्रोजन को बाहर निकाला, फ्री रेडिकल यहाँ पर आएगा। हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकालोगे, फ्री रेडिकल यहाँ पर आएगा। बोलो आएगा, बताओ। अगर यहाँ पर आता है मतलब फ्री रेडिकल किस पर आ रहा है, sp2 कार्बन पर। बोलो, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और आपको पता है अच्छे से कि जहां पर परसेंटेज करेक्टर ज्यादा होता है वहां पर इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखने की टेंडेंसी ज्यादा, मतलब वहां पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होना ही नहीं चाहेगा। मतलब बॉन्ड एनर्जी किस केस में ज्यादा होगी, जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला जो डबल बॉन्ड वाला है ना। तो यहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एनर्जी है ना वो किसके केस में होगा, H1 के केस में हो, क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ। और H1 के बाद में ये दोनों ही क्या है, sp3 है। तो उसके बाद आप क्या देखोगे कि कहीं पर रेजोनेंस होगा क्या, देख लो कहीं पर रेडिकल आएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। दोनों जगह रेडिकल बना करके देख लो ना, अगर आपको ऐसे देखने में दिक्कत होती है ना तो आप क्या कर लो, दोनों बना लो। क्या कर लोगे आप, दोनों बना लोगे। यहाँ पर रेडिकल एक बार बना दो और दूसरा क्या हमारे पास में रेडिकल एक बार यहाँ बना दो। तो बताओ ये रेडिकल कौन सा ज्यादा स्टेबल है, हम लोग रेडिकल की बात कर रहे हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, रेडिकल की, ठीक है ना। तो कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, बताओ कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कि ये वाला। यहां पर ये क्या है, रेजोनेंस है, और यहां पर क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है। क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा ना, क्या
जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब बॉन्ड वहां पर क्या होगी, इजीली ब्रेक होगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या होगा वहां पर, कम होगा। तो बॉन्ड एनर्जी कम किस में होगा, इस वाले केस में, सॉरी रेजोनेंस वाले केस में ना। तो यहां पर क्यों है H2 और उसके बाद में H3। बोलो बात समझ में आ रही है, क्योंकि वहां पर बनने वाला फ्री रेडिकल क्या है, इस वाले केस में कार्बन फ्री रेडिकल क्या है हमारे पास में, मोर स्टेबल है। और इसमें तो टूटना ही नहीं चाहेगा ना, कार्बन sp2 के साथ में है वहां पर, ठीक है ना। इसी वजह से वहां पर क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ही क्या है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को ले जाने देगा ही नहीं, तोड़ना ही नहीं चाहेगा वो, ठीक है ना, कंपेरेटिवली sp3 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आपके पास में क्या निकल के आएगा ऑर्डर, ये निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आई यहाँ पर, हाँ क्या मनीषा, कहाँ गुम हो, समझ में आया नहीं है, नहीं है। आप बॉन्ड ब्रेक किए, क्या sp2 वाली बात नहीं समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता ही क्या है, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसके पास में ज्यादा रही होती है, sp2 के पास में, तो वो टाइटली होल्ड करना चाहेगा ना। तो अगर वो टाइटली होल्ड करना चाहता है मतलब वो बॉन्ड ब्रेक करना नहीं चाहता है वहां पर, है कि नहीं, बोलो वहां पर बॉन्ड ब्रेक करना नहीं चाहेगा। अब अगर वहां पर बॉन्ड ब्रेक करना नहीं चाहेगा तो मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी वहां पर है ना, यानी कि sp2 कार्बन से जहां पर हाइड्रोजन अटैच रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ना ही नहीं चाहेगा, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है sp2 की, ठीक है ना। तो इसी वजह से H1 का सबसे ज्यादा होगा, यानी कि हम इस वाले बॉन्ड की बात करें, H1 मतलब क्या, इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर इस कार्बन और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इस कार्बन और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। ये बॉन्ड एनर्जी मतलब क्या, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी, ठीक है ना। तो ज्यादा एनर्जी किस में देना पड़ेगा, H1 वाले केस में। फिर उसके बाद H2 वाले केस में, क्यों, क्योंकि उसके बाद जो है ना बनने वाला जो हमारे पास में रेडिकल है, एक मिनट, अगर ज्यादा स्टेबल है तो क्या हो जाएगा रे, ये ज्यादा स्टेबल है ना, तो इजिली ब्रेक होगा ना, तो एनर्जी क्या होगी, और भी कम होगी ना। तो आप कौन बोल दिया यार, H2 कौन बोल दिया था, जहां पर रेडिकल क्या होगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा, वहां पर एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ये H2 क्या आएगा, कम, इधर सबसे कम एनर्जी यहाँ पर होगी। फिर उसके बाद में H3, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पर रेजोनेंस के थ्रू, और रेजोनेंस के थ्रू आप पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल लो ना। स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बन फ्री रेडिकल है, क्या होगा बताओ, क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा, ए मतलब 1। फिर उसके बाद में क्या होगा, थर्ड, सॉरी हाँ थर्ड कहाँ चला गया भाई, 1 के बाद, सॉरी एक मिनट यार, कुछ तो मिस्टेक हो गया, रुक जाओ, फिर से देखो, फिर से देखो। 1 का तो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या लगा हुआ है, H1 का क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर sp2 कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है। बाद बाकी H2 और H3 में, H2 और H3 की बात करें तो दोनों में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो हमने क्या बोला कि आप स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, इन दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो कि एक क्या बन करके आ रहा हमारे पास में, H2 वाले को रिमूव करेंगे तो ये रेडिकल बन करके आएगा, और H3 वाले को रिमूव करेंगे तो रेडिकल ये बन करके आएगा। ये वाला जो है इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहा होगा बताओ, ये क्या था हमारे पास में, H2 था ना, H2 था, और ये क्या था, H3। तो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है हमारे पास में, H2 का ज्यादा है एज कंपेयर टू द H3, है ना। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर दिक्कत लगती है तो आप ऐसा कर सकते हो, मतलब उसके बाद कौन आएगा, है ना। स्टेबिलिटी ऑर्डर आप कंपेयर कर पा रहे हो ना यहाँ पर,
क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर यहाँ पर आएगा। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और ये वाला क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, मतलब एनर्जी यहाँ पर कम देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, हाँ ठीक है ना। अरे एक ही बात लिख दिया ना यार यहाँ पर, तो एनर्जी क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, H3 आएगा ना। ये क्या है, ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या निकल कर आया, H2 का ज्यादा एज कंपेयर टू द H3। तो एनर्जी का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। हमने तो बताया ना यार, यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी। तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर कम देनी पड़ेगी। और यहाँ पर एनर्जी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बनने के बाद स्टेबल नहीं हो रहा है वहां पर, ठीक ना। टूटने के बाद स्टेबल कम हो रहा है इसके कंपेरिजन में, इसी वजह से। बोलो बात समझ में आ रही है। H1 H3 फिर क्या आएगा हमारे पास में, H2 आएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल है ना H2 वाला, H2 वाला क्या है, हाँ ठीक है। गलत किया क्या, हाँ स्टेबिलिटी कम तो बॉन्ड एनर्जी कम, ठीक तो है। सॉरी स्टेबिलिटी ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम H2 का हो गया। फिर उसके बाद H3 का, फिर उसके बाद H1 का। कहाँ दूसरे कंपाउंड में पूछ रहे हो, हाँ क्या गलत कर दिया है क्या, ए वाले उसमें देखो तो एक बार। हाँ बी का ज्यादा कर दिए हैं क्या, सॉरी, तो फिर कर लो उसको करेक्शन। क्या क्वेश्चन क्या था रे, CH3 था, CH2 और यहाँ पर क्या था, HA था मान के चलो। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CH, और यहाँ पर क्या था, CH2 और यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन। यही था हमारे पास में ना। इन दोनों बॉन्ड को कंपेयर किया था, ये क्या था हमारे पास में, A था, और ये क्या था, B था। तो यहाँ पर जब रेडिकल जनरेट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। क्या होगा ये, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर क्या लग रहा था, हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहाँ पर क्या लग रहा था, रेजोनेंस। तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी क्या लगेगा, कम। तो करेक्शन कर लो उसमें, बॉन्ड एनर्जी इसमें क्या होगा, बी का कम होगा और ए का क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आपको दिक्कत लगे तो आप सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालो और उसका क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसका आएगा, इसका आएगा। स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब एनर्जी कम, तो एनर्जी कम बी वाले केस में होगा एज कंपेयर टू द ए, ठीक है। तो वहाँ पर सॉरी मतलब वहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर को ही हमने मतलब बोल दिया था, तो देख लो ठीक है ना, उसको लिख लो ठीक से। बॉन्ड एनर्जी ए वाले केस में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बी। अब बताओ उसमें कर सकते हो, आप कर सकते हो, बताओ उसमें क्या होगा। कौन इजीली ब्रेक करना चाहेगा, दोनों जगह आप रेडिकल बनाओ, दोनों जगह आप रेडिकल बनाओगे तो H2 को जब हटाओगे तो वो वहां पर स्टेबलाइज्ड नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि
और दूसरी बात क्या है, पहली बात तो ये है कि ये वाले जो कार्बन है ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन से ही बात निकल करके आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा उसी से बात निकल करके आ जाएगा कि H2 के केस में यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। और अगर आप रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी जाना चाहो ना तो जाओ, आगे बढ़ो, प्रोसीड करो, रेडिकल बनाओ, स्टेबिलिटी चेक करो। जब ऊपर वाले से आप हटा रहे हो तो रेडिकल बनेगा तो वो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, होगा कि नहीं? वो जो रिंग का पाई बॉन्ड है वो बाहर का जो कार्बन उसके साथ में क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, मतलब वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। जबकि जो रिंग में जो रेडिकल फॉर्म हो रहा है ना वो किसी भी तरह का रेजोनेंस या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड नहीं होगा। और रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड नहीं है मतलब क्या है, ज्यादा स्टेबल वो ऊपर वाला होगा, यानी कि 1 वाला होगा हमारे पास में। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब आप यहां से इसको हटाया आपने, रेडिकल आप यहां पर बनाए, तो ये वाला रेडिकल क्या होगा, यहां पर से ये वाला रेडिकल क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये वाला रेडिकल क्या होगा यहां पर, दिस रेडिकल विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। जबकि इसमें किसी भी तरह का रेजोनेंस वगैरह कुछ भी नहीं लगने वाला है। लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, रेजोनेंस वाला। तो अगर स्टेबल ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगा, कम। तो H2 का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द H1। बोलो बात समझ में आ रही है? और नहीं तो आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से भी डायरेक्टली यहाँ पर बोल सकते हो कि sp2 कार्बन से लगा हुआ है, एक में क्या है sp3 कार्बन से लगा हुआ है। तो sp2 में जहां पर लगा होगा इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होगी तो फिर ज्यादा एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए। या फिर आप समझो ऐसा सिंपल बात ये समझो कि यहाँ पर जब आप रेडिकल बनाए तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और ये जो है ना ये वाला यहाँ पर जब रेडिकल जनरेट होगा यहाँ पर ये किसी भी तरह से रेजोनेंस में जाएगा क्या, नहीं जाने वाला है, ठीक ना। या फिर बोल सकते हो क्या कि अगर ये रेजोनेंस में जाएगा भी, आप अगर बोल रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ में, इस पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में जाएगा। जबकि यहाँ पर जब रेडिकल जनरेट हो रहा है तो ये तीनों के तीनों बॉन्ड क्या होंगे, इसके साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। तो क्या होगा, रेजोनेंस वहां पर ज्यादा होगा। याद करो मेटा और पैरा पोजिशन वाला बात, याद आ रहा ना। एक ही पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में रहता था, और बाहर वाला में क्या, बाहर वाला जो एटम होता था मतलब इधर जो पैरा वाले पोजीशन पर रहा होता था वो क्या होता था, सबके साथ मतलब इसके साथ में डायरेक्टली क्या था, नाइट्रो वाला केस याद आ रहा है आपको, नाइट्रो कंपाउंड में CN बॉन्ड का जब बॉन्ड कंपैरिजन किए थे, याद आ रहा है। तो वही वाला बात करें। आप फिलहाल ये समझो कि ये वाला हमारे पास में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये वाला एक ही के साथ में रेजोनेंस। अगर आप रेजोनेंस के बारे में बात भी कर रहे हो तो ये एक ही कार्बन के साथ में, ये कार्बन के साथ में क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। जबकि जब ये यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर बॉन्ड क्रिएट होगा, तो यहाँ पर से क्या होगा, फिर इधर से तो फिर ज्यादा रेजोनेंस होगा। और हम लोगों ने बात किया कि जहां पर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होता है वहां पर स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो स्टेबिलिटी किस वाले केस में ज्यादा होगी, इस वाले केस में ज्यादा होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी ना। तो बताओ ज्यादा स्टेबल अगर ये है तो बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। बोलो बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। इसमें बताओ H1 और H2 को कंपेयर करो। अगेन आप क्या बना लो, रेडिकल बना लो। यहां पर रेडिकल बन गया, तो यहां पर जब रेडिकल बनेगा तो ये किससे स्टेबलाइज्ड है, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है। हाइपर कॉन्जुगेशन से ये स्टेबलाइज्ड होगा ना। अगर यहां पर से आप रेडिकल बनाओगे तो क्या बनेगा, CH3, और यहां पर क्या रहा होगा CH, और इधर क्या रहा होगा CH3, और यहां पर CH रेडिकल, CH2 रेडिकल। ऐसे ही बना होगा ना, ऐसे ही बना होगा यहाँ पर। तो ये रेडिकल तो हमारे पास में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन से क्या स्टेबलाइज्ड है। ये वाला रेडिकल एक ही अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास में। इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कितना रहा होगा, एक रहा होगा। और जब आप इस जगह पर रेडिकल बनाओगे, इस जगह पर बना करके देख लो, इस जगह पर आप जब रेडिकल बनाओगे तो क्या होगा, ये भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और ये भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे, होंगे कि नहीं। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, इस वाले जगह पर रेडिकल बनाओगे तो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और अल्फा हाइड्रोजन अगर यहां पर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी ज्यादा हो गई। और स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब क्या, एनर्जी कम।
तो बोल सकते हो क्या, H1 का क्या होगा, एनर्जी कम होगा और H2 का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं दिख रहा है क्या? कहाँ लिख दो, इधर लिख दो। H2 का क्या होगा, सॉरी इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा आ रहे थे, स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब एनर्जी कम। तो H1 का क्या आएगा, एनर्जी कम आएगा, आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म होने के बाद में स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, इसी वजह से। ठीक है ना, बोलो बात समझ में आई? क्या हो गया? कुछ नहीं, चलो नोट करो फटाफट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन आप क्या फॉर्म करोगे, रेडिकल फॉर्म करोगे। फॉर्म करो यहां पर रेडिकल, ये रेडिकल फॉर्म किया, यहां पर आएगा रेडिकल और यहां पर आएगा रेडिकल, बताओ आएगा? तो ये क्या होगा, दोनों तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं, बोथ आर द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। H2 भी, यानी कि H1 और H2, H1 और H2, H1 और H2 दोनों ही क्या है, रेजो स्टेबलाइज्ड है। अगर यहां पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो फिर उसके बाद आगे मूव करो यार, क्या देखोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन कि कहां पर हमारे पास में, अब रेडिकल जब यहां पर फॉर्म होगा तो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर हमारे पास में कितने हो जाएंगे, दो, दो होंगे ना। इस वाले केस के लिए यानी कि H2 के लिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बताओ, 2। जब यहां से हटाओगे तो यहां पर रेडिकल जब जनरेट होगा तो इधर हमारे पास में 2 अल्फा हाइड्रोजन और इधर हमारे पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे ना। अब अगर ऐसा होगा तो बताओ ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, इस वाले की, H1 की, मतलब बॉन्ड एनर्जी इसकी क्या होगी, कम, तो H2 का क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये निकल करके आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है आपको? इसमें देखो आप, इसमें कर सकते हो आप, क्या करो आप यहां से हटाओ, रेडिकल बनाओ, यहां से हाइड्रोजन हटाओ, रेडिकल बनाओ, और क्या यहां से आप रेडिकल हटाओ, तो बताओ स्टेबिलिटी चेक करो, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, H2 वाला, क्योंकि वहां पर क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, वहां पर क्या होगा वो। जब इसको सोच रहे हो तो इसको मत देखो, ये रेडिकल ऐसा नहीं है ना, हम लोग उसी के रेस्पेक्ट में बात करें, पहले ही बात करके दिखाया ना यहाँ पर, मतलब ये रेडिकल है, ये रेडिकल आया ही नहीं है, तो ये रेडिकल देख लो आप, जब ये यहाँ से इधर की ओर जाएगा और फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, यानी कि H2 का एनर्जी जो है वो क्या होगा, सबसे कम होगा। H2 का एनर्जी क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो है ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है एनर्जी क्या होता है उतना ही कम होता है, तो ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब आगे बढ़ो, H1 और H2 H3 की बात करें तो H1 और H3 में, H1 में क्या होगा, H1 में क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। H1 को जब आप रिमूव करोगे तो यहां पर क्या होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, यही वाला तो एक अल्फा हाइड्रोजन बचेगा ना, यही वाला, और ये वाला क्या हमारे पास में sp3 कार्बन पर है, सॉरी sp2 कार्बन पर है, तो सबसे ज्यादा किस पर लगेगा, sp2 वाले को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा हमारे पास में, H3, फिर आएगा H1 और फिर आएगा H2, ठीक है ना, H3 H1 फिर उसके बाद में क्या आएगा, H2 आएगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है, ये वाला जो स्टेबल है वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइज्ड है, और यहाँ पर तो क्या है, ये बताओ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन की बात हो रही है, सॉरी sp2 कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही ज्यादा हो गई, ज्यादा ही गंदा हो गया क्या, समझ में आ रहा ना? आप शुरू से देखते आ रहे तो समझ में आ रही होगी, तो ये वाला तो शुरुआत वाली बात थी, ठीक ना, इसको
ठीक है। ओ सॉरी, ये कहानी तो उसकी थी ना, ये इसकी कहानी है। बोलो, इसमें आप निकाल लोगे, निकाल लोगे ना, कर लोगे आप, बताओ कर लोगे ना, क्या करोगे, रेडिकल बनाओगे आप और स्टेबिलिटी चेक करोगे। ये होमवर्क रहेगा, चलो ठीक है, ये होमवर्क रहेगा और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबसन वगैरह जो भी चीजें हैं उनको हम लोग, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और क्लास में कोई डाउट है तो बताओ, क्लास में कोई डाउट? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसमें क्या करना था आपको, बस स्टेबिलिटी कंपेयर करो, ठीक है ना, कार्बन फ्री रेडिकल बनाओ और स्टेबिलिटी कंपेयर करो, स्टेबिलिटी के जस्ट रिवर्स कर दो बॉन्ड एनर्जी को, ठीक है। ओके, थैंक यू।